Hello my beautiful friends, I hope you are doing well. Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों अगर अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी है, इंग्लिश की अच्छी समझ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऐसे भी वर्ड सीखने चाहिए जो नेटिव स्पीकर्स यानी अंग्रेज़ अपनी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं और वो अच्छे वर्ड्स भी हों तो और भी अच्छा है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताने वाला हूं जो अपने यहाँ कम यूज़ होते हैं। हम लोग उन वर्ड्स के बारे में बहुत कम जानते हैं या नहीं के बराबर जानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम भी इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारी इंग्लिश का लेवल कितना हाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये वर्ड्स आज हम सीखेंगे, बहुत ही कमाल की क्लास है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्ड्स यूज्ड बाय नेटिव स्पीकर्स। ऐसे शब्द जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा यानी अंग्रेज़ों के द्वारा, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, जिनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है, इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एक करके सारे वर्ड्स बताता हूँ आपको। पहला जो वर्ड है दोस्तों उसकी स्पेलिंग है OGRE। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका उच्चारण क्या है? देखिए यहाँ इसका उच्चारण मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है। ये अगर आपके पास कोई इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें अगर आप देखेंगे तो हर वर्ड के सामने उसका उच्चारण फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा होता है। इसको सीखने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका उच्चारण कैसे होगा इस वर्ड का। तो ये दोस्तों मैंने हिंदी में लिख दिया उच्चारण यहाँ। इसको पढ़ेंगे औग। औग, ग के बाद आप देख रहे हैं आधा अ है, यानी आधा अ हिंदी में नहीं होता, लेकिन हम हिंदी तो सीख रहे हैं, हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश में आधा अ का साउंड फोनेटिक्स में होता है। इसका मतलब है कि अगर अ आधा ही होता, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आधा अ होता तो कितनी देर हम रुकते वहाँ पर। तो हम यहाँ पर ग पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसको पढ़ेंगे औग। लास्ट में जो आर है, ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नियम है कि किसी वर्ड के एंड में आर हो तो उसका उच्चारण नहीं होता, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे औग। औग। अच्छा दोस्तों ये एक नाउन है और औग की मीनिंग क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है। मीनिंग है इसकी अ फियर्स और फ्राइटनिंग पर्सन। फियर्स का मतलब होता है उग्र, खूंखार, और फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना, भयभीत करने वाला। यानी अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको देख के डर लगता हो। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही दबंग होते हैं, उनसे डरते हैं सब लोग। वो उनकी चाल ढाल, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका ऐसा होता है कि लोग उनसे डर जाते हैं। ऐसे ही आदमी को कहते हैं दोस्तों औग। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आप किसी के लिए भी, कोई ऐसा आदमी तो आप उसके लिए बोल सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई अपने पड़ोसी के बारे में बता रहा है कि मेरा पड़ोसी बड़ा ही खूंखार आदमी है, तो उसने कहा माई नेबर इज़ अ रियल औग। मेरा पड़ोसी बहुत ही खतरनाक आदमी है, खूंखार आदमी है, डरावना है, उसको देखते ही डर लगता है, अरे यार मैं तो उससे बात नहीं करता। हम बोलते हैं ना ऐसे। तो कोई भी इस तरह का आदमी हो जो बहुत ही इम्पोजिंग, बुली टाइप का आदमी हो, खूंखार खतरनाक टाइप का आदमी हो, तो आप उसके लिए ओगर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी के लिए भी हम बोल सकते हो ही इज़ एन ओगर या माई नेबर इज़ अ रियल ओगर। इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया। दूसरा वर्ड है दोस्तों, उसकी स्पेलिंग है WANKER, वैंकर। इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है, बहुत ही कमाल की मीनिंग है। देखिए वैंकर की मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है और प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखा है वैंकर। वैंकर, इसके भी एंड में आर है, तो इस आर का उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होगा, और ये है वैंकर। आप देख रहे हैं इसका ट्रांसक्रिप्शन है। अगर आप ये ट्रांसक्रिप्शन सीखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको भी पता चल जाए कि ये सब कैसे पढ़ते हैं और कैसे उच्चारण होता है, या यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला कि ये है औग, मैंने ये नहीं कहा ओगर, मैं कह रहा हूँ औग। तो जिसको हम ओ समझते हैं वो एक्चुअली ओ नहीं होता, वो होता है आधा अ और छोटा ऊ, अ। तो अगर आपको ये सब सीखना हो, ट्रांसक्रिप्शन सीखना हो, जो अल्फ़ाबेट में लेटर्स हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सीखना हो, तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा मेरे वीडियोज़ हैं। अगर आप उनको देख लें ठीक से तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सिलेबल क्या है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है। तो आपको उस प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप बिल्कुल अंग्रेज़ों के जैसा उच्चारण करना सीख लेंगे। अच्छा दोस्तों, तो ये है वैंकर और इसकी मीनिंग क्या है? ये भी एक नाउन है, नाउन का एन लिखा है मैंने यहाँ पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है। मीनिंग है इसकी अ वेरी स्टूपिड और अनप्लेजेंट पर्सन। कोई ऐसा आदमी जो एकदम ही बेवकूफ़ हो या बेहुदा टाइप का आदमी हो, उसको देखते ही आपके मन में आता है कि अरे यार भगाओ इसको। अगर ऐसी भावना आती हो, अनप्लेजेंट आदमी है या एकदम निरा बेवकूफ़ आदमी है, तो वही इसकी मीनिंग है। और हम किसी के बारे में बोल सकते हैं, हालांकि इसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल ही देते लोग। जैसे कोई इस तरह का आदमी, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ही इज़ अ वैंकर, ही इज़ अ वैंकर। या हे वैंकर गेट लॉस्ट, आप बोल सकते हैं अबे बेवकूफ़ है निकल यहाँ से, ऐसे बोलते हैं। हालांकि ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग है NONCE और इसका ट्रांसक्रिप्शन ये है
और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे, नान्स, नान्स। अब देख रहे हैं आ के ऊपर ज़रा सा ऊपर उठा हुआ, नान्स। ये भी एक नाउन है और इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग दोस्तों थोड़ी सी वैसे सीरियस मीनिंग है। इसका मीनिंग रेपिस्ट और चाइल्ड मोलेस्टर, एक ऐसा आदमी जो बलात्कारी है या जो बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता हो, बच्चों के साथ सेक्सुअल अपराध करता हो, ऐसे आदमी को नॉन्स कहते हैं। और कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा? एक सेंटेंस बनाया मैंने, द नॉन्स वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। उस बलात्कारी को मौत की सज़ा सुनाई गई, या उस बाल शोषण, बच्चों का शोषण करने वाले, शारीरिक रूप से शोषण करने वाले अपराधी को मौत की सज़ा दी गई। ये इसकी मीनिंग है। तो ये तो इसकी मीनिंग है दोस्तों, लेकिन इस वर्ड से एक फ्रेज़ भी बना हुआ है और उस फ्रेज़ की मीनिंग बिल्कुल अलग है। देखिए वो फ्रेज़ है फॉर द नॉन्स। सिर्फ अकेले नॉन्स हो तो उसकी मीनिंग होगी बलात्कारी या बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाला आदमी। लेकिन अगर इस तरीके से फ्रेज़ हो फॉर द नॉन्स तो इसकी मीनिंग होती है फॉर नाउ। फॉर नाउ का मीनिंग होता है अभी के लिए। हम बोलते हैं ना भाई अभी के लिए इस काम को रोक देते हैं, वो वाला अभी के लिए, यानी वर्तमान के लिए, अभी में, वर्तमान में, अभी के लिए, ये इसकी मीनिंग है। फॉर द नॉन्स का मतलब है फॉर नाउ। तो कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? जैसे बोलते हैं ना बाय फॉर नाउ, अंग्रेज लोग बोलते हैं ठीक है अभी के लिए विदा, बाद में मिलेंगे। तो वही किसी ने कहा गुड बाय फॉर द नॉन्स। गुड बाय फॉर द नॉन्स का मतलब है बाय फॉर नाउ, अभी के लिए विदा। या आप बोल सकते हैं लेट्स स्टॉप द वर्क फॉर द नॉन्स, अभी के लिए काम रोक देते हैं। या लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट फॉर द नॉन्स, अभी के लिए इस बारे में बातचीत नहीं करते हैं। तो फॉर द नॉन्स का मीनिंग हो जाएगा फॉर नाउ, यानी अभी के लिए, वर्तमान में। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो वर्ड है ये भी बहुत ही कमाल का वर्ड है और ये वर्ड है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग है GULAG। और इसको पढ़ेंगे कैसे? ये इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है मैंने यहाँ पर और इसका उच्चारण है गुलैग। गुलैग, गुलैग की मीनिंग क्या होती है? और ये सारे वर्ड्स अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। गुलैग की मीनिंग है दोस्तों अ सीवियर वर्क प्रिजन। कई बार क्या होता है कि बहुत खतरनाक कैदी होते हैं तो उनको अच्छी तरह से सज़ा देने के लिए उनको ऐसी जेल में भेजा जाता है जिस जेल में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है कैदियों से, शारीरिक रूप से बहुत काम कराया जाता है। जैसे कुआं खोदने में लगा दिया, सड़क बनाने में उनको लगा दिया, ट्रेन की पटरी बिछाने के काम में लगा दिया, बहुत ज़्यादा उनसे मेहनत करवाते हैं, काम करवाते हैं सज़ा देने के लिए या उनको हमेशा बिजी रखने के लिए। जहाँ एकदम उनके कस बल निकाल दिए जाते हैं, आदमी का कहते हैं ना तेल निकल जाना, तेल निकाल दिया जाता है, ऐसी जेल को कहते हैं गुलैग। अब किसी आदमी के लिए बताया जा रहा है कि ही इज़ डूइंग टाइम इन अ चाइनीज़ गुलैग। डू टाइम भी एक फ्रेज़ है जिसका इस्तेमाल मैंने इस एग्जाम्पल में किया है। डू टाइम का मतलब होता है सज़ा काटना। अगर आपको बोल रहा हूँ वो जेल में, कारागार में सज़ा काट रहा है तो आप बोलना चाहिए ही इज़ डूइंग टाइम इन प्रिजन। इन प्रिजन बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ही इज़ डूइंग टाइम से ही लोग समझ जाते हैं कि कोई जेल में सज़ा काट रहा है। तो वही मैंने यूज़ किया, ही इज़ डूइंग टाइम, यानी वो सज़ा काट रहा है इन अ चाइनीज़ गुलैग। वो एक चाइनीज़ जेल में, ऐसे श्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत वाली जेल में सज़ा काट रहा है, ऐसा कहा गया। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों एंड में, लास्ट में, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है और वो है मेंश। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, MENSCH, ये इसकी स्पेलिंग है। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है मैंने यहाँ पर और इसका उच्चारण है मेंश। श है एंड में, SC और H से श का साउंड बन रहा है। तो मेंश इसका नाम है, उसका उच्चारण है और ये एक नाउन है। और इसकी मीनिंग क्या है? बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है दोस्तों इसकी मीनिंग है अ गुड ऑनेस्ट पर्सन, एक अच्छा और ईमानदार आदमी। ये इसकी मीनिंग है मेंश की। कैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? कोई किसी के बारे में बता रहा है, आई लाइक हिम, अरे यार मैं उसको, वो आदमी मुझे अच्छा लगता है। ही इज़ अ मेंश, वो बड़ा ही अच्छा और ईमानदार आदमी है, मैं उसको पसंद करता हूँ। अच्छे और ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। तो वही लिखा गया यहाँ पर, किसी ने कहा आई लाइक हिम, ही इज़ अ मेंश, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो आदमी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो एक अच्छा और ईमानदार आदमी है। तो दोस्तों ये कमाल के वर्ड्स आज हमने सीखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करेंगे और टॉप क्लास की इंग्लिश बोलेंगे। अगर आपको दूसरों पर रौब जमाना हो, इंप्रेशन जमाना हो, तो आपको अपनी बातचीत में, अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी कम्युनिकेशन में इन वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो आज की, आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको ऐसे वर्ड्स बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी लोग इस सारी पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कमाल के कोई वर्ड्स या कमाल का कोई प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक, कोई ग्रामर का टॉपिक, कॉन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का कोई टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं और ऐसे ही कमाल के टॉपिक्स आपको बताता रहूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। आप लोगों का बहुत साथ और समर्थन मुझे मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।